राजा रहे, एक रानी रही। तो राजा रानी के शादी, राजा की शादी में 15-20 साल बीत गए, लड़के बच्चा नहीं। तो रानी अपने राजा से कहे लगी कि राजा अब तो दूसरे ब्याह कर लो, इतना बड़ा संपत्ति यहाँ प्रजा का के संभाले। तो कहीं रानी तुझसे इतना प्रेम कर हमें जरूरत ही नहीं, हम केहू से गोद लड़का ले गए लेकिन हम शादी नहीं करते। तो रानी गिफ्ट पे आएंगे तो कहीं रानी कहा थी हमें अब आप एक लड़का चाहिए लेकिन हम दूसरा शादी करो। मतलब तैयारी नहीं होती, राजा खान पान छोड़ दे कहूँ चला गए, 7-6 महीना लौटबे नहीं थे। तब चटपटा देवी से भाई विनती भावना की कि भैया वो हम इतना बेकार शब्द नहीं कि हमारा परिवारों चला गा और प्रजा का क्यों देखे वाला नहीं ना, ताह ताह हो गए। तब राजा की पता नहीं कैसे बुद्धि में आवा, उनके वो दिनों चल रहे हैं रानी के लगे हैं, लेकिन रानी से बोला चलत नहीं है। रानी उनसे कहेंगी तू हमें दोषी ठहरा हो, लेकिन कल हम तू न रहे तो इतनी बड़ी प्रजा के संभाले, और हम तो राजा रानी एक भगवान एक ही मारे के यहाँ है कि हम सब सबके रक्षा करें। भगवान जैसे केहू के जन्म थी, जैसे केहू संहारत है तो भगवान स्वयं थोड़ो आवत थी। इतने अच्छे से रानी उनका समझाई कि भगवान हमें तुम्हें प्रजा के संहारेगी, ताई इतने दुनिया जितना हमारे सबके प्रजा है इतना हम सब बनाया कि भगवान हमें तुम्हें भेजन आपन समझ के कि इनके सबके तू रक्षा करो। तो बहुत समझाई तो राजा के दिमाग में बैठ गया रानी के बाद। तो राजा के कहे शादी तो कही नहीं। अब रानी आई 9 महीना बन के ग्रह ठहर गया, फिर बेटवा अब छोटके जनी बड़ी जनी से बड़ी ईर्षा करें, जब देखो तब लड़ा करें और राजा से दूरियां बनावे कहें। तो राजा कहा कि उन्हीं की समझाए तो हम तुझसे ब्याह की ही और मैं भगवान बेटवा दे हम उनका तो न छोड़। बहुत बवाल करे, रोज संजय सवेरे लड़ाई करे, उनका का कहा राज दरबार में बैठे तक चाहन कर पहुँचा ही न दिए, तब वो प्रजा ताह ताह करेला, भाई सब उथल पुथल हुएला। तो बड़ी रानी की बात पता है, तो बड़ी रानी कहीं कि प्रजा की ताई तो इतना हम कष्ट ने काटा, इतना हम आपका दूसरे से बांटा, तो कौन दिक्कत नहीं ना, हम छोड़ छाड़ के चली जावे, हम साधुनी बन जावे। राजा गेहूँ कबूल नहीं रहा है, बिल्कुल तैयारी नहीं रहे। रानी फिर उनका वही समझाई कि भगवान हमें तुम्हें इन्हीं सबकी ताई यहाँ है, और फिर कुछ रहे तो अगले जन्म हम तो फिर मिला जाए ना, अभी वाला हमारा आपका पूरा हो गया, हमारे बुढ़ापी आएंगे, आपको को बुढ़ापी आएंगे। तो रानी बड़ी वाली रानी चली गई, साधु सन्यासी बन गई, लेकिन राजा छोटी जनी के माने में था, लेकिन बड़ी रानी उनके प्राण बसा रहा है। ऐसे होते करते बेटवा बड़ा हो गया, राजा खत्म हो गए, वो रानी जो साधुनी बनी वो खत्म हो गई। फिर दूसरा जन्म था, बहुत बड़ा राजा महाराजा दोनों जने मतलब फिर ब्याह हुआ। फिर जब दूसरा जन्म भा तो वह देवी देवता मतलब हमेशा पूजा करें, बिना विवाहित रहे। तब वो अपनी मम्मी से कहा कि सबका बुलाए के आप करें, उनका यही मतलब चटपट तुरंता देवी उनका मन हमेशा लाग रहा है, हमेशा। तब जो उनके शादी ब्याह हुआ, राजा दोनों जने मिले, लेकिन उनका याद रहा है दोनों जने का। जब भावर फेरा गया तो उनका दोनों जने के पूरा पिछले जन्म के सब याद आवा कि हम दोनों जने एक टाइम बिछड़ा नहीं सब कुछ। वे सब जब एक भय तो रानी और राजा जैसे जैसे भावर फेरे वैसे वैसे पुरानी बात उनका दुनिया के जय भावर फेरे उतनी बात सारी उनका याद आवत रहा है। तब जब वे सब दुनिया पहली रात एक भय हैं तो यही सब चर्चा चली थी। तो राजा खुशी मन से एक भय, उन्हों के 9 महीना बाद जब फिर पुत्र पैदा भा और जुड़वा भा, इतना सुंदर भा कि वो मतलब देवी देवता में पूजा पाठ उनके मतलब राज बढ़ते चला जाए रानी के आवते मान। तो जो राजा के माता पिता रहा बहुत खुश रहा है उनसे कि भाई हमारे पतुआ लक्ष्मी मिली, हमार जहाँ लड़ाई लड़े तहाँ जीत जाए, तो जितना जहाँ जहाँ जाए इनके बहुत नाम भरा है। तो वो हमेशा पूजा पाठ करें और उनके 2 बेटवा हैं उन्हों के मतलब जब कहीं कि पहली रात जब कहीं कि हमारे जो भगवान फिर से बेटवा दें, कहें पिछले जन्म यही तय आपका हम दूसरी शादी कह रही हैं, अगर ये जन्म माँ हमें बेटवा दें तो उनके चटपटा देवी पूजा कराओ और हमेशा कराओ, कोनो सुख सुमार बाकी न रहे कि ना कराओ जी। राजा कहीं ठीक है। तो जब उनके 9 महीने बाद जुड़वा बेटवा भाई के बाद चटपटा देवी का हमेशा हर सुख सुमार और करावे, हमेशा करावे। हाँ, तो जब उनके कहा दोनों बेटों के ब्याह किए अपने पतवन को वो बताएं, वैसे उनके राजपाट बढ़ते चला गया और देवी माँ उनके दिन से लौटा दी, फिर सुख शांति आए गए। तो हे माता रानी जैसे उनके राजा रानी के दिन लौटारो और दूसरे जन्म में सुख शांति दे, वैसे हर
पति पत्नी हर पुत्र का सुख शांति भोग जय गुरु महाराज।